जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं नवनीत यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एटलस क्लासेस में। आप सभी को पता है कि मैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट लेकर के आता हूं हमेशा, जहां से ढेर सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं और जिनको लगाने में स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होता है। तो उसी को देखते हुए आज भी मैं आपके सामने एक बहुत ही खूबसूरत कंसेप्ट लेकर आया हूँ बच्चे। आप देखेंगे अलजेब्रा में आपसे ढेर सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, चाहे रेलवे की बात करें, चाहे एसएससी की बात करें, चाहे किसी भी कंपटीशन की बात करें जिसमें अलजेब्रा आता है। तो चलिए देर न करते हुए प्यारे बच्चों शुरू करेंगे आज के सेशन को। और आज के बाद से मैं गारंटी देता हूँ कि ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा तो विद इन सेकेंड में आप उड़ा दोगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। देखो प्यारे बच्चों, कभी भी आपको अलजेब्रा में ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले कि यदि x गुणे y बराबर 1 हो और आपसे बच्चे पूछे कि 1/x + 1 तथा 1/y + 1 का मान बताइए, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट ही इसका आंसर लिख देंगे और वो क्या होगा प्यारे बच्चों, तो डायरेक्ट ही इसका आंसर लिख दोगे 1। क्या होगा? 1 होगा। पैटर्न ध्यान से समझ लो कि यदि x + x × y = 1 हो, यानी जहाँ पर भी x गुणे y बराबर 1 आपको दिखे और 1/x + 1 + 1/y + 1 का मान पूछेगा तो डायरेक्ट प्यारे बच्चों आप क्या लिख देंगे? 1 लिख देंगे। ठीक है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं ताकि और ये चीज़ आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। देखो बच्चे, हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पर भी आपसे क्या पूछा गया है, आप ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर भी आपसे पूछा गया है कि x बराबर 2 + √3 है ना, x बराबर 2 + √3 और x गुणे y = 1 है। तो आपसे 1/x + 1 + 1/y + 1 का मान पूछा है। तो बच्चों अभी मैंने आपको बताया कि आपको कुछ नहीं देखना है। आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको बस इतना देखना है कि क्या x गुणे y बराबर 1 दिया है ना। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी लिख के दिया है कि x गुणे y = 1 है। इसका मतलब इससे हमें कोई लेना देना नहीं है प्यारे बच्चों। इस सवाल का भी आंसर क्या हो जाएगा, तो आप क्या बोल दोगे? 1 हो जाएगा। ठीक है ना, यानी बस x गुणे y देखा, आपका आंसर खत्म। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखो, इस क्वेश्चन को भी अगर आप गौर से देखेंगे प्यारे बच्चों तो यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रहा है आगे x का मान दिया है, आगे आपका x का मान दिया है, लेकिन x गुणे y = 1 दिया है। और जब x गुणे y = 1 होगा और आपसे 1/x + 1 + 1/y + 1 का मान पूछेगा तो अभी मैंने बताया कि आंख बंद करके प्यारे बच्चों आप क्या लिखेंगे? 1 लिख देंगे। अर्थात इस सवाल का भी आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। देख रहे हैं ना, बिना कुछ किए आप आसानी से आंसर दे रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये देखिए, इस क्वेश्चन को गौर से देखो बच्चों, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, डायरेक्ट आपको नहीं दिया गया है। यहाँ पर भी 1/x + 1 + 1/y + 1 का मान पूछा गया है। तो याद रखेंगे जहाँ पर भी 1/x + 1 + 1/y + 1 का मान पूछेगा तो आप सबसे पहले चेक करिए कि क्या x गुणे y = 1 है कि नहीं है। अगर होगा तो इसका आंसर क्या होगा? 1 होगा। तो जब भी ये पैटर्न आपको दिखेगा आप x × y का मान निकालिए। तो चलिए देखते हैं। अब देखो बच्चे, यहाँ पे x का मान 5 + 2√6 है, यहाँ पे y का मान 1/5 + 2√6 है। तो अगर आप इसका गुणा करते हैं प्यारे बच्चों तो आप देख पाएंगे कि 5 + 2√6 × 1/5 + 2√6। तो अब देखो ये कैंसिल हो गया और कैंसिल होकर क्या आ गया प्यारे बच्चों? 1 आ गया। और हमने बताया कि जहाँ पर भी x × y का मान 1 होगा तो सदैव इसका भी मान क्या होगा प्यारे बच्चों? 1 होगा। और यही इस सवाल का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आई होप अब बात को समझ गए होंगे। चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ना।
अब देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से, यहाँ पर भी 1/x + 1 + 1/y + 1 का मान आपसे पूछा गया है। और मैंने अभी बताया कि जहाँ पर भी ये पैटर्न आपको दिखेगा, आंख बन करके x × y का मान आपको निकालना है। आंख बन करके x × y का मान आपको क्या करना है, निकालना है। तो चलिए निकालिए। x × y का मान अगर आप निकालोगे तो यहाँ से देखो, आप सीधे सीधे गुणा कर दो। तो सीधे सीधे गुणा कर दोगे प्यारे बच्चों, तो ये देखो a + b और a - b बनेगा। और a + b एक ब्रैकेट में आपको पता है कि a + b और a - b ये किसका फार्मूला होता है बच्चे, a² - b² का। तो आप डायरेक्ट 37 का स्क्वायर कर दीजिए, है ना, -31 का क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। नीचे भी देखिए a + b a - b बनेगा, तो नीचे भी a² - b² का फार्मूला बनेगा। तो आप इसका भी स्क्वायर कर दीजिए, 29 का स्क्वायर -23 का स्क्वायर। अब आप देखो, अब आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पे रूट हट जाएगा, स्क्वायर हो रहा है, तो 37 - 31 यहाँ पे बच जाएगा प्यारे बच्चों 6, और यहाँ पर भी रूट हट जाएगा, 29 - 23 6 बचेगा, यानी इसका मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और मैंने आपको पहले ही बोल दिया है कि जब भी x × y का मान 1 होगा तो सदैव इसका भी मान क्या होगा प्यारे बच्चों, 1 होगा। अर्थात इस सवाल का भी आंसर क्या होगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना, जब भी ये पैटर्न आपको दिखेगा, आपको x × y का मान अगर 1 दिया है तो डायरेक्ट इसका आंसर 1 हो जाएगा, और अगर नहीं दिया है डायरेक्ट तो आप x × y का मान निकालिए। अगर x × y का मान प्यारे बच्चों 1 आ गया तो इसका भी वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, आई होप आप इतनी बात को समझ गए होंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिए, इस क्वेश्चन को भी आप गौर से देखेंगे, इस क्वेश्चन को भी अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पर भी आपसे 1/x + 1 + 1/y का मान पूछा है। तो मैंने पहले ही बता दिया है कि आप सबसे पहले क्या चेक करिए, x × y अगर आप गुणा करेंगे तो ये भी देखो a - b a + b बनेगा, और a - b और a + b बनेगा, तो a - b यानी 87 - 61 ऊपर हो जाएगा, और नीचे से 45 - 19 हो जाएगा। घटा दो तो 7 में से 1 जाएगा 6, 8 में 6 जाएगा 2, 26 बनेगा। 15 में से 9 जाएगा 6, 3 में से 1 जाएगा 2, कट गया, कितना आ गया, 1 आ गया। अब देख पा रहे हो कि 1, इसका भी आपका वैल्यू जो आ गया प्यारे बच्चों, 1 आ गया। और आपको पता है कि जब भी 1 आएगा, अब आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसका मतलब 1/x + 1/y का मान भी क्या हो जाएगा बच्चे, 1 हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, आप डायरेक्ट ही कर सकते हैं, सेकेंडों में कर सकते हैं, कुछ आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, इस क्वेश्चन को भी आप गौर से देखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, इसमें भी आप आसानी से कर सकते हो। यहाँ पर भी ये मान पूछा गया, तो x × y का मान निकालेंगे तो a + b a - b, ये क्या होगा, x × y = 299 - 270 हो जाएगा प्यारे बच्चों, और यहाँ से 99 - 70 हो जाएगा। तो ऊपर से भी आप 29 बच जाएगा, और नीचे से भी 29 बच जाएगा, यानी कटिए कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अर्थात इसका भी मान क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखें कितनी आसानी से आपका आंसर आ गया। तो याद रखेंगे, जब भी यह पैटर्न आपके सामने दिखेगा प्यारे बच्चों, आपके दिमाग में बस एक बात होनी चाहिए कि मुझे x × y का मान क्या लाना है, 1 लाना है। अगर 1 ऑलरेडी दिया है तो आंख बंद करके आप 1 ला, इसका भी वैल्यू 1 ला दीजिए, और अगर नहीं दिया है डायरेक्ट तो आप x × y का मान निकालिए, और अगर 1 आ गया तो सदैव ऐसे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, तो चलिए, आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, यह कंसेप्ट पसंद आया होगा। ठीक है, जल्द ही मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, और आप हमारे चैनल पे अगर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, तथा अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक शेयर करें। चलिए, जय हिंद।